हेलो एवरीवन। मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरा OICL AO का अटेम्प्ट्स बताने में काफ़ी टाइम हो गया है। जैसे कि कल ही एग्ज़ाम था और मैं आज बना रही हूँ क्योंकि मेरा NICL AO का उसके एक दिन पहले था, एक दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, और OICL AO का दूसरे स्टेट में हो गया था, जिसके कारण काफ़ी ही मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला वीडियोज़ बनाने में। इसलिए मैं अभी अपलोड कर रही हूँ। इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स है, पहले इंग्लिश सेक्शन था, उसमें मेरे को 29 अटेम्प्ट्स हुए हैं मेरे को मुझे ये इंग्लिश का तो इजी टू मॉडरेट ही लगा क्योंकि टाइम बच गया था काफ़ी अटेम्प्ट्स होने के बाद भी। एक मैंने इसलिए नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि वो एरर का था और मुझे उसमें डाउट था, तो मैंने फिर एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए उसे अटेम्प्ट नहीं की। फिर दूसरा सेक्शन था, वो रीजनिंग था। रीजनिंग में मैंने टोटल 35 अटेम्प्ट्स किए। 35 में से 35 हो गए क्योंकि पेपर ईजी टू मॉडरेट ही था उसका भी। उसकी जो पैराजम्बल्स है और जो वर्ड फॉर्मेशन है उसका मैं आपको डिटेल में भी इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। अभी ये ओवरऑल बता दे रही हूँ मोटा मोटा। उसके बाद जो था वो कॉन्ट था। कॉन्ट में मेरे अटेम्प्ट 20 ही हुए हैं, उतने ही मेरे अटेम्प्ट हो पाए हैं। मुझे लगा था कि दोनों सेक्शन इंग्लिश और रीजनिंग इजी है तो कॉन्ट भी इजी ही होगा करके, बट ऐसा नहीं था। मेरे अकॉर्डिंग मुझे वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा। डिफ़िकल्ट इन द सेंस वो लेंथी काफ़ी था। DI जो थे वो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, जिसके कारण टाइम काफ़ी यूटिलाइज़ हो रहा था। इसलिए मेरे सिर्फ और सिर्फ 20 अटैम्प्ट हो पाए, जिसके कारण मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि ज़्यादा हो तो अच्छा होता था। मुझे लगा था कि 90 प्लस हो जाएंगे करके। तो इसी तरह मेरा ओवरऑल 84 ही अटेम्प्ट्स हुए हैं और एक्यूरेसी 90 टू 100% कह सकते हैं। ज़्यादा रॉन्ग तो होने के चांसेस कम ही है, लेकिन कॉन्ट कैसे उसमें रॉन्ग नहीं होता था, इसलिए ज़्यादा अटेम्प्ट होते तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहती थी। बट कोई नहीं, ये थे मेरे टोटल अटेम्प्ट्स। अब मैं इसके बाद आप लोगों को बताने वाली क्यों इसमें जो पैराजम्बल वो ABDCA मेरा बना था। उसके बाद जो अनसर्टेन के जो पज़ल था उसमें 14% थे। जो वर्ड फॉर्मेशन का जो पेयर्स थे उसमें टोटल 4 पेयर्स बन रहे थे। और RC में जो एक ब्लैंक था उसका आंसर एक्सपोज था, मैंने टिक किया वही। और जो वर्ड फॉर्मेशन था वो एक ही वर्ड फॉर्म हो रहा था, LANE लेन, इसका कुछ और तो बना नहीं। और उन्होंने पूछे थे कि सेकेंड लेटर कौन सा है लेफ्ट हैंड से, मतलब A इसका आंसर होगा। तो ये इतना ही मुझे लगा कि मैं बता सकती हूँ, इसलिए मैं बताई हूँ। बाकी इंग्लिश का तो जो RC वगैरह रहता है वैसे ही था। बाकी पेपर कुछ ज़्यादा ऐसा अलग सा नहीं आया, जैसा हमेशा बैंकिंग में आता है वैसे ही था। आप लोग भी अपना बताइए कि आप लोग के क्या अटेम्प्ट्स थे, क्या आपकी एक्यूरेसी है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं स्टार्टिंग में बताने वाली थी, भूल गई। मैंने इंजीनियरिंग से फॉर्म भरा है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम से, नॉन IT से। तो ये मेरे नॉन IT के इंजीनियरिंग के इतने मेरे अटेम्प्ट्स हैं जनरल के। आप भी बताइएगा कि आपका कितना है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अगर मुझे पता चलता है कि मेंस का सिलेबस वगैरह क्या है तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी, उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ आगे चल कर के तो आप लोग देख सकें। बाय बाय, थैंक यू।